हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका एंड वेलकम यू इन उदित फार्मेसी। और हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि इस बार पॉसिबिलिटीज़ है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम आज स्टार्ट करेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो जनरल एनेस्थेटिक्स से है वो है कि द स्टेट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया यूजुअली इंक्लूड्स। जो जनरल एनेस्थीसिया की जो स्टेट है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहला है एनाल्जेसिया, सेकंड है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इनहिबिशन ऑफ सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस, एमनेशिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जनरल एनेस्थेटिक्स हमारे क्या होते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स इस तरह की ड्रग्स होती हैं जो कि क्या कॉज करती हैं, पेन सेंसेशन को कम करती हैं। ठीक है, जो कॉन्शियसनेस को कम करती है। ठीक है, मतलब अवेयरनेस को कम करती है। जो सेंसेस हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी अपना काम करना कम कर देते हैं। जो ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। ठीक है। और क्या हो सकता है जनरल एनेस्थीसिया, ये एमनेशिया कॉज करता है। मतलब हमें अगर जनरल एनेस्थीसिया लगाया गया है तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ टाइम तक वो पल याद नहीं रहता जब तक हम एनेस्थाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन, द स्टेट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया यूजुअली इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव। इसका है लास्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया जब हमने पढ़ा था उसमें हमने इसकी डेफिनेशन जब देखी थी तो हमने देखा था कि जनरल एनेस्थीसिया की डेफिनेशन के अंदर पेन सेंसेशन को कम करना भी होता है, कॉन्शियसनेस को कम करना भी होता है, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती है जनरल एनेस्थीसिया में। सेकंड क्वेश्चन है, इंडिकेट द एनेस्थेटिक विच इज एन इनहिबिटर ऑफ एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर। हमें एक ऐसा जनरल एनेस्थेटिक इंडिकेट करना है, बताना है, जो कि क्या होगा, एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर को इनहिबिट करता हो। हमें एक ऐसी, इन चारों में से ऐसी ड्रग बतानी है जो कि एनएमडीए रिसेप्टर पे बाइंड करती हो और एनएमडीए रिसेप्टर को, मतलब ग्लूटामेट रिसेप्टर को इनहिबिट करती हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है थायोपेंटल, सेकंड है हेलोथेन, सेकंड है कीटामाइन, थर्ड है कीटामाइन, और फोर्थ है सीवोफ्लूरेन। तो बताइए जल्दी से, इसके अंदर कौन सा आंसर होगा सेकंड के अंदर। सेकंड का आंसर होगा कीटामाइन। कीटामाइन इज द करेक्ट ऑप्शन विच इनहिबिट द एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर। नाउ वी टेल अबाउट द एनएमडीए रिसेप्टर कि क्या होते हैं एनएमडीए रिसेप्टर। तो एनएमडीए रिसेप्टर क्या है, हमारे ग्लूटामेट रिसेप्टर्स हैं, या फिर कह सकते हैं ये जो कीटामाइन है ये क्या है, हमारा आयन चैनल रिसेप्टर है। ठीक है, आयन चैनल रिसेप्टर है। और ये कहाँ हमें मिलता है, ये रिसेप्टर जो एनएमडीए रिसेप्टर्स हैं ये हमें कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें हमारे न्यूरॉन्स में, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पर मिलते हैं। और ये एनएमडीए रिसेप्टर किस टाइप के रिसेप्टर हैं, ये है हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एनएमडीए, या फिर ग्लूटामेट जो है, ग्लूटामेट हमारा क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो एनएमडीए रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ग्लूटामेट रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमें ऐसी जनरल एनेस्थेटिक ड्रग बतानी है जो कि इस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करती है। तो वो है कीटामाइन। कीटामाइन का काम है एनएमडीए रिसेप्टर पे बाइंड होना या फिर ग्लूटामेट रिसेप्टर पे बाइंड होना, और ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है, जो हमारे ब्रेन से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं उसे इनहिबिट करना। ठीक है, एक्साइटेशन को कम करना। कभी आपने देखा होगा अगर किसी को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसकी बॉडी क्या हो जाती है, धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर जो हरकत है, जो एक्साइटेशन है, वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। तो एक्साइटेशन क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है, इंडिकेट द इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स विच रिड्यूस आर्टेरियल प्रेशर एंड हार्ट रेट। हमें एक ऐसा जनरल एनेस्थेटिक ड्रग बतानी है जिसका काम है आर्टेरियल प्रेशर को कम करना और हार्ट रेट को भी कम करना, रिड्यूस करना। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, आइसोफ्लूरेन, हेलोथेन, डेसफ्लूरेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हेलोथेन। ठीक है, हमें ऐसी जनरल एनेस्थेटिक ड्रग बतानी है जिसका काम है आर्टेरियल प्रेशर को
कम करना। अब जो हेलोथेन इसका आंसर है, क्योंकि हेलोथेन का काम है क्या, आर्टेरियल प्रेशर को कम करना या फिर हार्ट रेट को कम करना। किस तरह से करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, रिलैक्सेशन करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर क्या करती हैं, रिलैक्सेशन करती हैं। मतलब जितने भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं उन्हें क्या करती है, इनहिबिट करती है और प्रोड्यूस करती है रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन जब होगा तो जो प्रेशर है हार्ट पे वो भी क्या होगा, कम होगा। जो हार्ट रेट है वो भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसका आंसर है हेलोथेन। देखिए और जो ड्रग्स हैं जैसे आइसोफ्लूरिन है, डेसफ्लूरिन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, अब ये भी सोच रहे होंगे आप इसका काम भी तो यही है। ठीक है, लेकिन हम इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। आइसोफ्लूरिन जो ड्रग है, ये जो आइसोफ्लूरिन ड्रग है ये भी क्या कर रही है, रिलैक्सेशन ही कॉज कर रही है, लेकिन इनकी जो बाइंडिंग साइट है वो अलग अलग जगह है। ठीक है, क्योंकि जैसे हेलोथेन है, हेलोथेन हमने क्या कहा, वो क्या कर रही है, रिलैक्सेशन कर रही है। ठीक है, रिलैक्सेशन कर रही है, इसका मतलब जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उन्हें ये इनहिबिट कर रही है। लेकिन कौन से प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हेलोथेन का काम है जो पोटेशियम चैनल है उसे ओपन करना। ठीक है, पोटेशियम चैनल को ओपन करना। इसका कहने का मतलब ये है कि जब डीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन का मतलब है कि जब जैसे ही हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है तो एकदम से एक्साइटेशन में आता है, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन के टाइम पे जो सोडियम है उसकी एंट्री होती है। ठीक है, और डीपोलराइजेशन के बाद क्या होता है, हमारा रीपोलराइजेशन होता है। ये जो सोडियम है ये हेल्प करता है इम्पल्स कंडक्शन में, मतलब कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करने के लिए ये हेल्प करता है, कंडक्शन करता है। और ये जो पोटेशियम चैनल है ये क्या करते हैं, रीपोलराइजेशन करते हैं। ठीक है, रीपोलराइजेशन का मतलब है कि यहाँ तो कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स का और रीपोलराइजेशन के टाइम पे रिलैक्सेशन होगा मसल्स का। तो हेलोथेन क्या कर रहा है, पोटेशियम चैनल को ओपन कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो पोटेशियम है जो नीचे हमारे मेम्ब्रेन के अंदर, उसके थ्रू ये क्या करेंगे, पोटेशियम रिलीज करेंगे। पोटेशियम जितना ज़्यादा रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होंगी, मसल्स रिलैक्स होंगी, क्योंकि पोटेशियम का काम है मसल्स को रिलैक्स करना। इसलिए क्या करेंगी, मसल्स को रिलैक्स करेंगी, जिसकी वजह से जो आर्टियल प्रेशर है, जो हार्ट रेट है, वो भी क्या होंगे, डाउन होंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं आइसोफ्लूरिन की, कि आइसोफ्लूरिन का काम है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना हेलोथेन ही मतलब इसका आंसर तो हेलोथेन होगा, लेकिन अगर आइसोफ्लूरिन के बारे में आ जाता है तो आपको क्या बताएंगे, या फिर आइसोफ्लूरिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको क्या बताना होगा, आपको ये बताना होगा कि अगर क्वेश्चन आता है कि आइसोफ्लूरिन का जो रिसेप्टर है वो कौन सा रिसेप्टर है, क्योंकि हेलोथेन तो हमारे आयन चैनल पे रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है, लेकिन जो आइसोफ्लूरिन है वो बाइंड होता है हमारे गाबा ए रिसेप्टर पे। ठीक है, और गाबा ए रिसेप्टर का काम क्या है, ये इसका भी काम है क्या, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसे कम करना। देखिए सबकी जो बाइंडिंग साइट होगी ये अलग होगी। ठीक है, इसकी वजह से ये हमें एक्शन प्रोड्यूस मिलेंगे, ये एक्शन मिलेंगे। नेक्स्ट है डेस्फ्लूरेन। तो डेस्फ्लूरेन क्या है, ये जो डेस्फ्लूरेन है ये भी क्या करती है, गाबा ए रिसेप्टर को बाइंड करती है और ग्लाइसिन जो रिसेप्टर है, ठीक है, इसे भी क्या करती है, यहाँ पे बाइंड करके इन दोनों के प्रोसेस को इनहिबिट करती है। ठीक है, लेकिन हेलोथेन क्या कर रहा है, पोटेशियम चैनल पे बाइंड कर रहा है। डेस्फ्लूरिन गाबा और ग्लाइसिन दोनों रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक है, लाफिंग गैस मतलब जो हंसाने वाली गैस होती है। इसका काम क्या है, इसका काम भी है गाबा रिसेप्टर पे बाइंड होना और मसल्स को रिलैक्स करना। लेकिन इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऐसा एनेस्थेटिक जो आर्टियल प्रेशर और हार्ट रेट को दोनों को कम करता है। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है इंडिकेट द इंट्रावेनस एनेस्थेटिक विच इज एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटूरेट्स।
देखिए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमने जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग पढ़ी हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है, कौन सी ड्रग किस कैटेगरी के अंदर आती है, तो ही आप ये बता पाएंगे कि कौन सी ड्रग शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सी ड्रग लॉन्ग एक्टिंग है, कौन सी ड्रग अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, तो या फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग है। तो हमें ऐसी इंट्रावेनस ड्रग एनेस्थेटिक ड्रग बतानी है जो कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? बताइए जल्दी से। फोर्थ का आंसर होगा बी। जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि थायोपेंटोन या थायोपेंटल जो ड्रग है ये कैसी है? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। कोई भी आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन याद करना, क्योंकि क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन आपके बिल्कुल टिप पे होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावेनस एनेस्थेटिक हैज एंटी एमेटिक एक्शन? ऐसी इन चारों में से ऐसी कौन सी जनरल एनेस्थेटिक ड्रग है जिसका काम है एंटी एमेटिक एक्शन प्रोड्यूस करना? एंटी एमेटिक मतलब वॉमिटिंग के एक्शन को कम करना। बताइए, थायोपेंटल है, प्रोपोफॉल है, कीटामाइन है या फिर फेंटानाइल है? इसका आंसर है बी, प्रोपोफोल। प्रोपोफोल जो ड्रग है वो किसकी तरह काम करती है? अगर किसी पेशेंट को अगर हम जनरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करते हैं और उसे हम जनरल एनेस्थीसिया भी प्रोड्यूस करना है और वॉमिटिंग इंड्यूस होने को भी रोकना है, मतलब वॉमिटिंग होने से भी रोकना है, तो ड्रग हम देते हैं प्रोपोफोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटामाइन एनेस्थीसिया इज एसोसिएटेड विद। कीटामाइन जो ड्रग है, क्योंकि कीटामाइन सबसे, अब ये पता होना चाहिए कीटामाइन का काम क्या है। अभी बात करते हैं कीटामाइन एनेस्थीसिया इज एसोसिएटेड विद। जो कीटामाइन एनेस्थीसिया है वो किन सब चीज़ों से एसोसिएट करता है? ठीक है, तो सबसे पहले हमें कीटामाइन के बारे में, ठीक है ये क्वेश्चन एक आ सकता है, लेकिन कीटामाइन से क्या और आ सकता है कि कीटामाइन कौन से रिसेप्टर पे बाइंड करता है? ठीक है, एनएमडीए रिसेप्टर पे बाइंड करता है, गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करता है, आयन चैनल पे बाइंड करता है, या कीटामाइन का क्या काम है ना? तो कीटामाइन क्या करता है? एनएमडीए रिसेप्टर पे बाइंड करके इस एनएमडीए रिसेप्टर की जो प्रॉपर्टीज हैं या एनएमडीए रिसेप्टर के जो वर्क हैं या जो रिस्पॉन्स है उन्हें ये इनहिबिट करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ड्रग कीटामाइन ड्रग है ये एनएमडीए रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। एंटागनिस्ट का मतलब ऐसी ड्रग जो कि इस किसका एंटागनिस्ट है? एनएमडीए का। मतलब एनएमडीए के जो स्टिमुलेशन है या एनएमडीए का जो वर्क है उसको एंटागनाइज करेगा, उसे इनहिबिट करेगा, उसे ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो कीटामाइन जो एनेस्थीसिया है वो किन सब चीज़ों से एसोसिएट करता है? पहला ये है कि ये क्या करता है? कार्डियोवास्कुलर स्टिमुलेट करता है। ठीक है, सेकेंड है कार्डियोवास्कुलर स्टिमुलेशन, मतलब जो भी हार्ट की जो कंडक्टिविटी है वो स्टिमुलेट करता है, या फिर जो ब्लड फ्लो है, जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है उसे इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन कंजप्शन को इंक्रीज करता है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। जो क्रेनियल प्रेशर है, हमारे जो क्रेनियल नर्व्स हैं उससे उसमें जो प्रेशर लगता है उसे भी बढ़ाता है। या फिर सी ऑप्शन है डिसओरिएंटेशन करता है, मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेशन ना होने को बढ़ाता है। सेंसरी एंड परसेप्चुअल इल्यूजन करता है, मतलब हम अपने मन के अंदर बहुत सारे परसेप्शन बनाते हैं, बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, उसको बढ़ाता है। एंड विविड ड्रीम्स, या फिर अलग अलग टाइप के जो ड्रीम्स हैं ये इस तरह से एनेस्थीसिया काम करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि कीटामाइन क्या है? एनएमडीए रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है और इसका काम क्या है? ये तीनों के तीनों फंक्शन को प्रोड्यूस करता है कीटामाइन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन है, विच वन इज यूज्ड ड्यूरिंग डिलीवरी टू रिड्यूस लेबर पेन? इनमें से, इन चारों जनरल एनेस्थेटिक ड्रग में से हम ऐसी कौन सी ड्रग देंगे डिलीवरी के दौरान जो कि लेबर पेन को रिड्यूस करे, कम करे? ईथर देंगे, क्लोरोफॉर्म देंगे, कीटामाइन देंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या चारों या तीनों ही ड्रग देंगे? जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है ई, सॉरी ईथर, ए इसका आंसर है ईथर। तो ऐसी ड्रग जो कि लेबर पेन के टाइम पे
जो रिड्यूस करती है, पेन को रिड्यूस करने वाली जो जनरल एनेस्थेटिक ड्रग होती है वो होती है ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स कॉज सेंट्रली मीडिएटेड सिंपैथेटिक एक्टिवेशन लीडिंग टू राइज इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। अब हमें ऐसी ड्रग बतानी है, ऐसी इनहेल्ड एनेस्थेटिक ड्रग बतानी है जो कि क्या करी, सेंट्रली सिंपैथेटिक एक्टिवेशन को इंक्रीज करती है और क्या करती है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करती है। मतलब जो हमारा सेंट्रली सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है उसे इंक्रीज करती है और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करती है और हार्ट रेट को भी बढ़ाती है। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी जनरल एनेस्थेटिक ड्रग है जो कि इनहेल्ड जनरल एनेस्थेटिक ड्रग है? डेसफ्लुरेन है, सेवोफ्लुरेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है या फिर आइसोफ्लुरेन है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ए, डेसफ्लुरेन। ठीक है, डेसफ्लुरेन हमारी इनहेल्ड एनेस्थेटिक ड्रग है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन चारों में से, या फिर कोई अदर ऑप्शन भी दिए जाएंगे, इन चारों में से या कोई भी 4 ड्रग दे दी जाएंगी, उन चारों ड्रग में से ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि इनहेल्ड एनेस्थेटिक है? तो कौन सी है? डेसफ्लुरेन। तो डेसफ्लुरेन वो ड्रग है जो कि सिंपैथेटिक एक्टिवेशन को स्टिमुलेट करती है, फिर सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इंक्रीज करती है। और अगर आपको ये पढ़ना है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या है या फिर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन क्या है, या फिर बीपी क्या है, या फिर ब्लड से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं वो क्या हैं, या फिर जनरल एनेस्थेटिक के बारे में आपको, या कुछ भी फार्माकोलॉजी से रिलेटेड आपको कुछ भी टॉपिक के बारे में जानना है, तो आपको हमारे जो रिकॉर्डेड जो हमारे वीडियोस हैं या फिर जो हमारे जो पेड बैच हमारे चलते हैं वहाँ से, या फिर BSP जो एंड्रॉयड जो ऐप है वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके वहाँ से आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस को, लेक्चर को पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर है डेसफ्लुरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरापेटिक इंडेक्स रेंज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। थेरापेटिक इंडेक्स जो है, जो रेंज है जनरल एनेस्थीसिया की, वो क्या है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए थेरापेटिक इंडेक्स क्या है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। तो इसका आंसर है, क्या ए है, बी है, सी है, डी है? बताइए। जो थेरापेटिक इंडेक्स है जनरल एनेस्थीसिया का वो है 2 to 4। इसका आंसर है बी। ठीक है, अब थेरापेटिक इंडेक्स क्या है? थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है, जब हम कोई भी डोज लेते हैं तो डोज क्या करती है, एक मिनिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वो मिनिमम इफेक्ट मतलब जब कम से कम डोज में हमें डिजायर्ड इफेक्ट मिलने लगे हों। ठीक है, और कब तक हम वो डोज बढ़ा सकते हैं, कितनी डोज को हम बढ़ा सकते हैं, या कब तक वो डोज बढ़ा सकते हैं? कब तक बढ़ाएंगे? जब तक वो टॉक्सिक ना हो जाए, है ना। मान के चलिए कि थोड़ा सा टाइम बढ़ा के या थोड़ी सी डोज बढ़ा के, मान लो हमने यहाँ 10 mg ड्रग दिया, डोज कह सकते हैं, हमने इसकी डोज को बढ़ा दिया और मैक्सिमम हम दे सकते हैं 1000 mg तक। अब 1000 mg के बाद हमें ये पता चल रहा है कि जो पेशेंट है या जो इंडिविजुअल है, या तो उसमें टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रही है या फिर उसकी डेथ कॉज हो जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो थेरापेटिक रेंज है, थेरापेटिक रेंज से टॉक्सिक जो रेंज है, इनके बीच का जो टाइम है उसे बोलते हैं थेरापेटिक इंडेक्स। ओके, तो जनरल एनेस्थेटिक्स की जो थेरापेटिक इंडेक्स जो रेंज है वो होनी चाहिए 2 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, indicate the inhaled anesthetic which should be avoided in patient with a history of seizure disorders। हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सी इनहेल्ड एनेस्थेटिक ड्रग है। देखिए, आपको ये टर्म याद रखनी है, इनहेल्ड की बात कर रहा है या फिर वो इंट्रावेनस की बात कर रहा है या गैसियस फॉर्म की बात कर रहा है। तो आपको ये कहाँ से पता चलेगा? जब आप क्लासिफिकेशन याद करेंगे तो उधर से आपको ये पता चलेगा कि कौन सी ड्रग की बात हो रही है, कौन सी कैटेगरी की बात हो रही है। तो हमें ऐसी इनहेल्ड एनेस्थेटिक ड्रग के बारे में बताना है जो कि हमें अवॉइड करनी है अगर हमें पता चल रहा है कि किसी पेशेंट की हिस्ट्री है कि उसे सीजर अटैक्स हो सकते हैं, मतलब मिर्गी के दौरे हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री अगर हमें पता है तो हमें ऐसा कौन सा जनरल एनेस्थेटिक नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो कौन सा होगा? एनफ्लुरेन होगा या फिर नाइट्रस ऑक्साइड होगा, सेवोफ्लुरेन होगा या डेसफ्लुरेन होगा? अब हमें ये पता है ये तो इंट्रावेनसली ड्रग है, तो
ऑब्वियस सी बात है क्या होंगी, इन दोनों में से होगा। लेकिन जो सीजर अटैक में नहीं दे सकते हैं तो इसका आंसर है एनफ्लुरेन। तो 10th क्वेश्चन का जो आंसर है एनफ्लुरेन है। अब एनफ्लुरेन के बारे में आ सकता है कि कौन से रिसेप्टर पे बाइंड होती है, तो जो ये एनफ्लुरेन ड्रग है ये इनहिबिट करता है ग्लूटामेट रिसेप्टर को। और ग्लूटामेट रिसेप्टर अभी हमने देखा था कि उसका काम है मसल्स को रिलैक्स करना, ठीक है, मसल्स को रिलैक्स करना, हाइपरपोलराइजेशन कॉज करना। ओके, तो ये 10th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा एनफ्लुरेन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़े से हेल्पफुल होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है इसमें से क्वेश्चन बनाने की। सो थैंक यू फ्रेंड्स।